तो पैसे देख रिश्ते बनाने वाले और रिश्ते में नए नए शुरुआत करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे। पैसे से जो रिश्ता टिकता है और उसकी जो नींव ही पैसे से होती है, पैसे की चमक धमक देख करके रिश्ते में नए रिश्ते में जुड़ते हैं, वो रिश्ता ज़्यादा देर टिकता नहीं है। जो रिश्ते की नींव ही सच्चाई के साथ रहती है, जो शुरुआत से उसकी जो मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता है, उसकी नींव ज़्यादा स्ट्रांग रहती है और वो अंत तक टिकता भी है वो रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, सचिन मनीषा की आज बात कर लेंगे, जिन्होंने अपनी बहन को तो उतना तवज्जो नहीं दिया जो दिखता भी है। उन्होंने अपनी बहन पूजा को वैल्यू नहीं देते, अपनी हाँ उनके बच्चों से भी उतना वो प्यार करते ही हैं, लेकिन अपनी बहन से भी जो रिश्ता बॉन्डिंग होना चाहिए वो हमें नहीं दिखता। उनकी बहन ने भी कहा कि हम लोग बचपन से ही थे, हमारे बीच में एक स्पेस रहा है हमेशा, बचपन से हम लोग भैया बोल करके डरते भी हैं, जो कुछ भी हो। लेकिन सचिन जो नेहा के साथ, किट्टो के साथ और बाकी सारे यूट्यूबर जो हैं उनके साथ कितना क्लोज बॉन्डिंग कैसे कर लेते हैं। अगर अपनी बहन से ही उसके दिल की बात, वो अपने ससुराल में खुश है कि नहीं, अपने पति से खुश है, अपनी बहन से ही अगर पूछ नहीं पा रहे हैं तो दूसरे लोगों के साथ कैसे वो कंफर्टेबल है। नेहा के साथ, किट्टू के साथ, निशा के साथ, बहुत सारे यूट्यूबर है, शबनम के साथ, बहुत सारे यूट्यूबर है जिनके साथ वो क्लोज बॉन्डिंग करते हैं, उनको भी बहन मानते हैं। तो अपनी बहन क्या पीछे रह गई? नए रिश्ते इतने मजबूत हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए कि अपनी बहन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया और उनको ज़्यादा तवज्जो देने लगे, वो बहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी, उनको ज़्यादा दर्जा देने लगे। तो ऐसा क्या हो गया? तो कहते हैं ना, रिश्ते आजकल पैसों से डिजिटल दुनिया हो गया, उनको मैं नहीं बोल रही, मैं बोल रही रिश्ते आजकल डिजिटल हो गए हैं। पैसे के रिश्ते धमक धमक ज़्यादा मायने रख रहे हैं। लोग आजकल पैसे देख करके किसी फैमिली में रिलेशन रखना पसंद करते हैं, ना कि किसी गरीब फैमिली में जाकर के क्या वो अपनी बॉन्डिंग शेयर करेंगे। तो लोग पैसे कि रिलेशन को ज़्यादा देख रहे हैं, कौन ज़्यादा पार्टी साटी ये सब कुछ करके डिजिटल दुनिया हो गया, उनके साथ लोग रिश्ता रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद जो सचिन ने जो गलती की, आज भी वो पछता रहे, घर छोड़ने की बात पर वो पछता रहे थे कि क्यों मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहा अम्बाला में, अगर सिवान में क्यों नहीं रहा, अम्बाला चला गया, अलग से घर बनाया। लेकिन जो खुशी होती है ना मेरी, वो अंदर से खुशी खत्म हो चुकी है। माना कि मैंने खुद से अपना घर बनाया, लेकिन वो खुशी मेरी छीन चुकी है। काश मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहता। घर छोड़ने का फैसला मेरा सबसे गलत फैसला था, कि सचिन ने तो मान ही लिया, लेकिन उनके कहे अनुसार, उनके नक्शे कदम पर आज चल रहा है प्रिंस। जो उन्होंने अपने भाई ने जो गलती करी, वही गलती आज प्रिंस कर रहा है। प्रिंस ये मानने को तैयार ही नहीं कि सचिन भाई ने जो कहा कि माँ बाप का प्यार ही सबसे बड़ा रहता है। हाँ, मैंने इंडिपेंडेंट हुआ, अपने खुद का घर बनाया, लेकिन माँ बाप का जो साथ छोड़िया वो मैंने सबसे बड़ी गलती कर ली। लेकिन ये बात प्रिंस मान नहीं रहा। जब वो मानेगा, जब वो घर छोड़ने के बाद जब अकेला रहेगा ना, मम्मी पापा से, अपने पत्नी के साथ रहेगा ना, तभी उनको अपने मम्मी पापा की वैल्यू, उन्होंने कितना किया था उनके लिए, तब शायद उनको पता चलेगा। पास रहकर किसकी वैल्यू कभी पता नहीं चलती फ्रेंड, जब दूर रह जाना, उसकी जब एब्सेंस हो जाए ना, तभी उसकी कमी खलने लगती है, तभी उनको रियलाइज होने लगता है। जब दूर रहे ना, तभी उसकी रियलाइज होने लगती है कि इसने मेरे साथ, मेरे लिए क्या क्या किया था, कितनी सेक्रीफाइस बचपन से लेकर के आज उनके मम्मी पापा ने किया था। जो कुछ बातें तो उनके कहीं भी नहीं, कब तक उन्होंने उनको खिला करके खुश किए होंगे मम्मी पापा, बचपन से लेकर के बड़ा तक क्या इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि आप आज एक इन्फ्लुएंसर वीडियो बना पा रहे हैं प्रिंस। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने घर से बाहर जाने का फैसला उन्होंने कर ही लिया है। लेकिन भाई बहन का रिश्ता कैसा है मुझे समझ में आता है। जब इनको व्यूज़ की कमी होने लगती है, तब ये एक दूसरे को इनडायरेक्टली टारगेट करने लगते हैं। भाई बहन के रिश्ते को भाई बहन लड़ पड़ते हैं, इनडायरेक्टली कमेंट नेगेटिव सजा करके जो बवाल करते हैं, वो तो सबको समझ में आता है। तो ये तीनों के भाई बहन के बीच में इतनी बॉन्डिंग नजर नहीं आती। कभी कभी हाँ ये लोग घुल मिल लेते हैं, मेरा भाई मेरी बहन करके, लेकिन दूसरों के साथ जो इनकी बॉन्डिंग है ना, बाकी इन्फ्लुएंसर के साथ, यहाँ दीदी किट्टो ले लीजिए, बाकी सारे यूट्यूबर के साथ, सचिन मनीषा की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतना प्यार वो अपने भाई बहन के साथ दिखाते नहीं, दिखता नहीं है। बस इनका लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी दिखता ही है। उन्होंने जो ऑडियंस को जो नेगेटिविटी का जो चस्का उन्होंने दे दिया ना, वो उनके जबान में लग चुका है। अब इनकी फैमिली को सिर्फ नेगेटिव वे में ही नेगेटिविटी ही देखना चाहती है, लड़ाई झगड़ा का ब्लॉग ये सब कुछ, क्योंकि आप ही ने उनकी शुरुआत करी है। कोई आपकी फैमिली को सिंपल ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग करके देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि आपने शुरुआत की, ऑडियंस को दिखाया, तो आप ऑडियंस भाई बहन के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, ये सभी देखना पसंद करेंगे। सास बहू का झगड़ा, कुछ कंट्रोवर्सी, साड़ियाँ, ये सब कुछ करके। तो प्रिंस जो गए थे अम्बाला, अपने भाई के घर अधिकार से गए थे, लेकिन इन भाई साहब को कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। तो लोगों ने कह दिया कि भाई आपका भाई तो कश्मीर गया हुआ है, बेडरूम को लॉक करके रखा है। तो आपको ऑडियंस को जवाब देना चाहिए था, मैं अपने भाई के घर में हूँ, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, और आपके बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस ये बोल करके उनके मुंह को चुप कर सकते थे, लेकिन उनके बातों पर उनको अच्छा नहीं लगा, नेगेटिव कमेंट को। अरे बोलने को तो कोई भी प्रधानमंत्री का, शाहरुख खान को भी कोई कमेंट करके चला जाएगा, लेकिन शाहरुख खान को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन प्रिंस भाई साहब को बहुत फर्क पड़ता है। उनको उस फर्क पड़ा कि लोगों ने कह दिया कि अपने भाई के घर में आया, भाई बेडरूम लॉक करके चला गया, ये सब कुछ करके। तो
उनको फ़र्क पड़ा, उनको बोल देना चाहती मैं अपने भाई के घर में हूँ, मुझे कौन होते हो आप लोग बोलने वाले। और ये अपने भाई के घर से चले गए, इनको कमेंट का इतना फ़र्क पड़ा कि अपने भाई को घर के चले गए। तो आप समझ ही सकते हैं रियलिटी चेक और ये सब कुछ सोशल मीडिया से जुड़े हुए इनके लाइफ में कितना इफेक्ट कर रहा है। ये अपनी फैमिली को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आज आए गए चले, कोई भी नेगेटिव कमेंट करके चला जाएगा, इससे प्रिंस बाबू को बहुत फर्क पड़ रहा है। तो बहुत गलत बात है, सोशल मीडिया का दुनिया है भाई, इसको आप जितना लाइटली लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर इसको आप इतना नेगेटिव वे में लोगे तो आप एक ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर आप सोशल मीडिया पे काम नहीं कर पाओगे। अगर चलिए आपको कल को कोई 20 कमेंट नेगेटिव आ गया तो आपको क्या बुखार हो जाएगा, उसको आप नेगेटिव वे में नज़रअंदाज करिए, ऑफ कर दीजिए कमेंट को, देखिए मत। आप अगर इतना छोटी सी बात को, अपने भाई की बात को कोई बोल दिया, लॉक करके गया, तो आप लोग को बोल देना चाहिए था। उसके छोटी सी बात को लेकर घर छोड़ कर चले गए कि इसने कहा कि देखिए जो बात आप मांग करके लोगे उस बात पर कोई अधिकार नहीं देता, लेकिन जो चीज़ आप बिना बोले ही पकड़ करके ले जाओगे ना, उस चीज़ पर आपका अधिकार रहता है। तो आप अगर अपने भाई के घर में रह रहे हो तो पूरा अधिकार के साथ डट कर रहना चाहिए। तो लोगों को दिखा देनी चाहिए थी कि मैं अपने भाई के घर में अधिकार के साथ रह रहा हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं, ये मेरे भाई का घर है। और रंजना वहाँ पे रही 1-1.5 दिन जो वो लोग रहे वहाँ पे, रंजना ने किचन में खाना बनाया, सचिन मनीषा भी खुश थे। अगर वो लोग नहीं चाहते ना तो आपको उस घर में घुसने भी नहीं देते, लेकिन आप उस घर में आए भी, अपमान भी करे और खुद की भी बेइज्जती करी और चले गए। खुद का रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट का क्या, तो पहले आप खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को जमा करके रखिए, फिर दूसरे के नेगेटिव कमेंट पर बात करिए। लोगों का क्या, लोगों को तो कुछ भी बोलकर चले जाएंगे, लेकिन उससे हमारे ऊपर इफेक्ट होने नहीं देना है। तो आप लोग वाकई में अगर मेरी ब्लॉग समझ गए तो प्लीज़ मुझे बताएगा, पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को जरूर लाइक करेगा। थैंक यू।